आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको कलिक जयंती पर कैसे पूजा की जाती है उसकी विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त काल में उठे, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान कलिक जी की प्रतिमूर्ति को गंगा स्नान कराना चाहिए। उन्हें वस्त्र पहनाएं। भगवान कलिक जी को पूजा स्थल पर एक चौकी पर अवस्थित करें। तत्पश्चात भगवान कलिक जी को जल का अर्घ्य देकर पूजा प्रारंभ करना चाहिए। भगवान कलिक जी की पूजा फल, फूल, धूप, दीप, अगरबत्ती आदि से करना चाहिए। आरती अर्चना करने के पश्चात पूजा संपन्न करना चाहिए। पूजा संपन्न होने पर भगवान कलिक जी से परिवार के सुख, शांति, वैभव की कामना करना चाहिए। सच्चे दिल से जो कोई भगवान कलिक की पूजा अर्चना करता है उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय। कलिक का मतलब होता है अंधकार का नाश करने वाला, अज्ञानता का नाश करने वाला। संस्कृत में इसका मतलब सफ़ेद घोड़ा भी होता है। कलिक देवदत्त नामक सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर तलवार के द्वारा संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। उनका रंग गोरा होगा और वे कृष्ण की तरह पीले वस्त्र पहने हुए होंगे। कलिक सर्वगुण संपन्न होंगे। उनमें सभी देवी देवताओं की ताकतें होंगी। काली भगवान की जो चित्र अभी प्रचलित है उसमें वे सफ़ेद घोड़े पर बैठे हुए हैं, साथ में तलवार लिए हुए हैं। उनका घोड़ा चलने की मुद्रा में है, जिसका एक पैर हवा में है, 3 ज़मीन पर है। कहते हैं धीरे धीरे ये पैर ज़मीन पर आता जाएगा। जब ये ज़मीन पर आ जाएगा तब कलिक के जन्म का समय आ जाएगा और कलयुग में बदलाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 300 साल से कलिक जयंती मनाई जा रही है। इसकी शुरुआत राजस्थान के मावजी महाराज ने की थी। भारत में कलिक अवतार के कई मंदिर भी हैं जहां भगवान कलिक की पूजा होती है। यह भगवान विष्णु का पहला अवतार है जो अपनी लीला से पूर्व ही पूजे जाने लगे हैं। भगवान श्री कलिक का प्राचीन कलिक विष्णु मंदिर उत्तर प्रदेश के संभल जिले में है। पुराणों में संभल जिले को संभल के नाम से पुकारा जाता है। संभल में स्थापित प्राचीन श्री कलिक विष्णु मंदिर का इतिहास भी बहुत रोचक व अनोखा है। संभल जिले में भगवान श्री कलिक का यह मंदिर अपने वास्तुशास्त्र, अपने श्री विग्रह, अपनी वाटिका, अपने साथ स्थापित भगवान शिव के कल्वेश्वर रूप और अपने शिखर पर बैठने वाले तोतों के कारण अद्भुत है। इस मंदिर में भगवान कलिक की मूर्ति को छूना सभी भक्तों के लिए मना है। भगवान की पूजा और भक्तों द्वारा लाए गए प्रसाद का भोग यहाँ के पुजारी ही करा सकते हैं। पुजारी के अलावा अन्य सभी लोगों के दूर से ही भगवान के दर्शन करने होते हैं। इस मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के पास ही भगवान शिव का एक अनोखा मंदिर भी है। इस मंदिर को अनोखा इसलिए माना जाता है क्योंकि इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्छों वाली प्रतिमा है। इस मंदिर का इतिहास भी बहुत रोचक और पौराणिक माना जाता है। जयपुर में हवा महल के सामने भगवान कलिक का प्रसिद्ध मंदिर है।
इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। इस मंदिर में भगवान कलिक के साथ ही उनके घोड़े की प्रतिमा भी स्थापित है।